नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। हम ग्रामीण इलाके में लगातार जो प्रतिभाएं हैं उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम कलवारी चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ के हैं देवेंद्र वर्मा जी, जिनका चयन MBBS में हुआ है। हमारे ग्रामीण इलाके में राम जानकी मार्ग के इधर उधर बसे गाँव में तमाम ऐसी प्रतिभाएँ हैं जो अब देखने को मिल रही हैं। लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में MBBS में अधिक बच्चों का चयन हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र वर्मा जी। देवेंद्र वर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र वर्मा जी, नीट जैसी परीक्षा देश की बड़ी परीक्षा मानी जाती है, तो इसके में आपका चयन कैसे हुआ? इसके मेरे चयन के पीछे मेरे पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मैं जहाँ से तैयारी करता था वहाँ पे जो सर हैं वो खास मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो सबसे ज़्यादा श्रेय अपने पेरेंट्स में सभी को और सर को देना चाहेंगे। और मैं जहाँ से तैयारी किया था वो शाश्वत करियर इंस्टीट्यूट फैजाबाद देवकाली में है। तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं सतीश वर्मा सर, वो बहुत खास ध्यान दिए थे मेरे ऊपर। और घर से पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन हैं, तो बड़ी बहन भी डॉक्टर हैं। तो ऐसा था कि मतलब नहीं करना है तो मेडिकल फील्ड में ही कुछ आगे नाम करना है, इसी वजह से लगे थे और फिर सिलेक्शन हो गया हमारा इसी वर्ष। तो वर्मा जी, आप ये बताइए कि आप कितनी घंटा मेहनत करते थे और आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया? हमने हाई स्कूल और इंटर बस्ती में रौता चौराहे पे यूनिक साइंस एकेडमी है, वहाँ से किया था। और उसके बाद हम तैयारी करने गए थे, तो वहाँ पे 1 साल कोटा भी गए थे। उसके बाद फिर हम यहाँ फैजाबाद से तैयारी किए हैं। और मतलब अगर आदमी 5-6 घंटा लगातार सेल्फ स्टडी कर रहा है बिना कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखते हुए, तो उसके लिए बहुत कठिनाई नहीं होगी इस परीक्षा को निकालने में। जी, तो हमारा मानना है कि आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना? अब इस क्षेत्र को इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि अभी भी बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो आसपास हमारे ग्रामीण इलाकों में जिनका इलाज नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से बहुत लोग की मृत्यु हो जाती है। और बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि कोरोना जैसी महामारी के कारण भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। और यही सब था, और पारिवारिक बैकग्राउंड होने के वजह से मैंने इस फील्ड को चुना। तो आप कितने भाई कितने बहन हैं? हम 2 भाई हैं, एक भाई मेरे से छोटा है और मेरी दीदी हैं, बड़ी हैं वो। तो आपकी दीदी जी जॉब में कब आई? उनका इंटर्नशिप चल रहा है इसमें, महिला जो हॉस्पिटल है वहाँ से, वो भी आयुर्वेद डॉक्टर हैं। और मेरे जीजा जी भी डॉक्टर हैं जी। और उनके छोटे भाई भी डॉक्टर हैं। तो बैकग्राउंड डॉक्टर वाला है, इसलिए मतलब मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इसी फील्ड में आगे जाना है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी बिजनेसमैन हैं। हमारा फर्म चलता है साइलेंट ट्रेडर्स गल्ला भंडार कलवारी में। जी। और पिताजी बहुत वर्षों से गल्ले का काम कर रहे हैं और उस फील्ड में उन्होंने अपना बहुत नाम बनाया हुआ है। तो मुझे कुछ हट के मतलब दूसरे फील्ड में मुझे नाम बनाना था, मुझे अपने आप को प्रूफ करना था। तो इससे पूरा परिवार भी खुश है मेरे से। जी, तो आपका मूल घर कहाँ है? मेरा मूल घर भोयर बलुआ है, और जो भोयर ग्राम सभा में पड़ता है, और वो कलवारी से 1.5 किलोमीटर दूर है। और हम लोग यहाँ मतलब पिताजी और माताजी हम लोगों की पढ़ाई के उद्देश्य से वो गांव से इधर कलवारी में शिफ्ट हुए थे, और जो कि बहुत अच्छा फैसला है उनके हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी। जी, हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं वो अगर इस लाइन में जाना चाहें तो उनके लिए क्या जरूरी होता है? देखिए, हमारे यहाँ मेडिकल फील्ड में तो 3 ही सब्जेक्ट मेन है। आधा तो मतलब 50% जो वैल्यूएशन होती है वो बायोलॉजी की है और केमिस्ट्री की है और फिजिक्स की है, 25% तो यही कहना चाहेंगे कि आपको मेजर पोर्शन तो एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ आता नहीं है। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में, तो प्रैक्टिस बेस्ड होनी चाहिए। आप जितना तेज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उतना फ़ायदेमंद होगा। और बायोलॉजी है, बायोलॉजी को समझकर पढ़ें, बशर्ते रटने के, तो वो ज़्यादा लंबा टिका रहता है और एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमारे जो युवा हैं उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे हमारे आसपास के और भी लोग आएँ इस फील्ड में। अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये भी कहना चाहेंगे, अगर कोई हमारे बैकग्राउंड से नहीं है, इस फील्ड से नहीं है, तो किसी भी फील्ड में हो, आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको उस फील्ड में सफलता ज़रूर मिलेगी।
तो लगे रहिए, मेहनत करिए और क्षेत्र का नाम रोशन करिए। देखिए, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे वर्मा जी का फिलहाल जो बैकग्राउंड है वो ठीक है, मजबूत है, लेकिन हमारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जो मतलब काफ़ी गरीब घर के बच्चे हैं, वो भी MBBS बने हैं। तो फिलहाल कोई ये माने नहीं रखता है कि आपके घर पैसा है कि नहीं है। अगर आपके पास लगन है, मेहनत है, कठिन परिश्रम है, तो निश्चित ही देश की जो सबसे अच्छी नौकरी है उसको आप पा सकते हैं। और वर्मा जी ने बताया है कि इनकी इच्छा थी समाज की सेवा करना, तो समाज सेवा के लिए इन्होंने MBBS जैसे कार्य को चुना है। इसके जरिए डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बन के क्षेत्र व जवार व अन्य लोगों की सेवा करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। MBBS के बाद आगे आपकी क्या इच्छा रहेगी? MBBS के बाद मेरी आगे इच्छा है कि मैं किसी पर्टिकुलर से MD करूँगा जी। उसके बाद अगर मतलब और भी होता है तो मैं इस फील्ड में काफ़ी आगे जाना चाहता हूँ। तो अभी तो बाकी हम मेहनत करेंगे, बाकी आगे भगवान की इच्छा जो रहेगी वही होगी। तो इसके बाद भी मुझे MD करना है, DM करना है, तो इस फील्ड में लगेंगे, मेहनत कर रहे हैं, मैं आगे भी करते रहेंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। माना जाता है कि डॉक्टर को जो लोग हैं वो भगवान के स्वरूप मानते हैं, तो आप डॉक्टर बनने के बाद कैसे सेवा करेंगे लोगों की? देखिए, डॉक्टर बनने के बाद जो सेवाएं होती हैं वो तो की ही जाएंगे, खासकर जो हमारे समाज के गरीब बिछड़े लोग हैं तो उनकी बहुत सारी मदद की जाती है। और हमको लगता है कि किसी का मदद कर देने से जो असहाय है या गरीब है, आपको कोई हानि नहीं होगी, बशर्ते उनकी दुआ ही होती है कि आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे थे हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नमस्कार, धन्यवाद।